एक नौजवान एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठकर यही सोच रहा था कि आखिर जीवन में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन में कुछ भी मेहनत नहीं करते हैं लेकिन बड़ा ही मौज से जीते हैं। लेकिन हम जैसे लोग जो मेहनत भी करना जानते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों को काम कहाँ मिलता है, और बड़ी मुश्किलों से अगर काम मिले तो वह काम छूट भी जाता है। किसी के पास इतना पैसा होता है कि वह गलत जगहों पर फिजूल खर्ची करता है, लेकिन हम जैसे लोगों के पास तो इतना भी पैसा नहीं हो पाता है कि अपने बीवी और अपने बच्चों को सही समय पर कपड़ा और सही समय पर भोजन दे सके। अगर जीवन घुट घुट कर जीने का नाम है तो ऐसे जिंदगी का क्या मतलब है। इस तरह के अनेक सवालों से उलझा हुआ वह नौजवान घंटों उस पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन उसके जीवन की समस्या का कोई भी समाधान नहीं दिख रहा था। तभी उसे कुछ दूरी पर एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। जब वह नौजवान उस आश्रम के करीब जाता है तो देखता है वह महात्मा अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा जी के पास जाते ही उस आश्रम का प्रभाव था या महात्मा जी का प्रभाव होता है, वह अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करता है, जैसे उस क्षण उसके ऊपर कोई समस्या ही नहीं है। उसके मन में एक आशा की किरण पैदा होती है, ये आज महात्मा के पास मेरे जिंदगी की समस्याओं का समाधान अवश्य मिलेगा। वह नौजवान झुककर महात्मा जी को प्रणाम करता है। तब महात्मा जी उसे बैठने के लिए इशारा करते हैं। फिर महात्मा जी अपने सभी शिष्यों को उपदेश देने लगते हैं। तभी अचानक महात्मा जी की नजर उस नौजवान के चेहरे पर पड़ती है। महात्मा जी को यह आभास हो जाता है कि उस नौजवान के मन में अनेक प्रश्न हैं और वह कुछ कहना चाह रहा है। महात्मा जी उस नौजवान के तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि क्या कुछ कहना चाह रहे हो। तब वह नौजवान महात्मा जी से कहता है कि गुरुदेव, बहुत प्रयास के बाद काफी दिनों बाद मुझे एक काम मिला था। मेरे साथ एक बीवी और मेरी एक बच्ची है। धीरे धीरे मेरे घर की आर्थिक हालात पहले की अपेक्षा अब सुधरने लगी थी, लेकिन अचानक मेरा मालिक मुझे काम से ही निकाल दिया। अब तो मैं चिंता में हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, आखिर मैं क्या करूँ। अब तो गुरुदेव केवल आप ही हैं जो मेरे जीवन की सभी समस्याओं का कोई न कोई रास्ता बताएंगे। महात्मा जी उस नौजवान की बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझ जाते हैं कि आखिर उसकी समस्या क्या है। महात्मा जी के बगल में एक बड़ा सा डंडा रखा हुआ है। उस डंडे को नौजवान के हाथ में पकड़ा देते हैं और उस नौजवान से कहते हैं कि आश्रम के पीछे तुम्हें आम का बगीचा मिलेगा। इस डंडे से तुम्हें फल तोड़ना है, लेकिन ध्यान रहे फल को तोड़ने के लिए डंडे का प्रयोग केवल 3 ही बार करना है। 3 बार में जितना ही फल मिलेगा उतना ही तुम्हें केवल लाना है। वह नौजवान देखता है कि बड़े बड़े पेड़ों पर चारों तरफ आम के कच्चे फल लटके हुए हैं। वह नौजवान एक आम पर डंडा मारता है जो सिंगल ही लटक रहा था, लेकिन आम का डंठल लंबा था इसलिए आम इधर से उधर चला जाता है। और फिर वह दोबारा आम पर डंडा मारता है, लेकिन फिर से आम इधर से उधर चला जाता है। नौजवान को लगता है कि डंडा तो सही मार रहा है, लेकिन आम गिर क्यों नहीं रहा है। उसके हाथ में एक भी आम का फल नहीं आता है और इस तरह से उसके तीनों प्रयास बेकार चले जाते हैं। वह महात्मा के पास निराश होकर लौटता है और कहता है कि हे गुरुदेव, हमें क्षमा करें, मैं एक भी आम नहीं ला सका। अगर मुझे कुछ और भी प्रयास मिले होते तो निश्चित ही मैं आम का फल जरूर लाता, लेकिन आपने मुझे केवल 3 ही प्रयास दिए थे। गुरुदेव अब उस डंडे को एक दूसरे शिष्य के हाथ में पकड़ाते हैं जो अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले उस आश्रम में शिक्षा लेने के लिए आया था। उस शिष्य को भी वही निर्देश देते हैं जो उस नौजवान को दिए थे, केवल 3 ही प्रयास करना है और 3 प्रयास में जितने फल मिलेंगे उतना ही लेकर आना है। वह शिष्य भी एक अकेले लटक रहे आम पर अपने डंडे का वार करता है। डंडा लगते ही वह आम इधर से उधर चला जाता है। अब तो उसके पास केवल 2 ही प्रयास होते हैं। फिर वह ठहर जाता है और कुछ क्षण विचार करता है और विचार करने के पश्चात अपना दूसरा प्रयास भी एक सिंगल आम पर ही करता है, लेकिन इस बार आम का फल नीचे आ जाता है। अब वह तीसरा डंडा एक ऐसे फल पर मारता है जिसमें 2 आम के फल लटक रहे थे और इस प्रयास में उसे 2 आम के फल प्राप्त होते हैं और इस तरह से वह शिष्य महात्मा जी को 3 आम का फल ले जाकर देता है।
महात्मा वही डंडा एक तीसरे शिष्य को पकड़ाते हैं जो काफी समय से उनके यहाँ रहता था, और उसको भी वही निर्देश देते हैं जो बाकी 2 लोगों को दिए थे। केवल 3 प्रयास में जितना फल मिलेगा उतना ही लेकर आना है। तीसरा शिष्य आम के उन पेड़ों को ध्यान से देखता है और वह उस पेड़ के पास जाता है जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। उस पेड़ में केवल फलों के गुच्छे ही थे। सिंगल लटकने वाले आम बहुत ही कम थे। उन फलों को तोड़ने के संबंध में वह कुछ क्षण तक विचार करता है और आम के फलों के एक बहुत बड़े गुच्छे पर डंडा मारता है। डंडा लगते ही पहले ही प्रयास में बहुत सारे आम नीचे आ जाते हैं। अपना दूसरा डंडा भी फलों के एक बहुत बड़े गुच्छा पर मारता है और वह आम के फलों का गुच्छा नीचे आ जाता है। इस तरह से 3 डंडे के प्रयास से उसके पास अब बहुत सारे फल हो जाते हैं। वह शिष्य आम के सभी फलों को लाकर महात्मा जी के सामने रख देता है। महात्मा जी उन शिष्यों से कहते हैं कि मैंने तो तीनों लोगों को एक ही डंडा दिया था और तीनों लोगों को प्रयास भी बराबर दिया और सबको एक ही बगीचे में भेजा भी। अगर तीनों लोगों की परिस्थिति एक थी तो तीनों लोगों के परिणामों में भिन्नता कैसी? क्यों तीनों लोग भिन्न भिन्न मात्रा में फल लाए? अगर परिस्थिति एक जैसे है तो परिणाम भिन्न कैसे? महात्मा जी की बात सुनकर के सभी शिष्य आपस में विचार करने लगे। फिर महात्मा जी ने उस नौजवान से पूछा जो कि सबसे पहले फल तोड़ने के लिए गया था। महात्मा जी उस नौजवान से पूछते हैं कि तुमने फल तोड़ने के लिए प्रयास कैसे किया था? वह नौजवान कहता है कि हमने सबसे पहले डंडा उस आम पर मारा जो अकेले लटक रहा था, लेकिन डंडा लगते ही आम इधर से उधर छटक गया। फिर मैंने ठीक उसी तरह के दूसरे फल पर डंडा मारा, लेकिन फल पर डंडा लगते ही वह फल इधर से उधर चला जा रहा था और इस तरह से मेरे तीनों प्रयास बेकार चले गए और मेरे हाथ में एक भी फल नहीं आया। अब महात्मा अपने नए शिष्य से पूछते हैं कि तुमने फल तोड़ने के लिए कैसे प्रयास किया? शिष्य बताता है कि हमने जब पहला डंडा एक सिंगल आम पर मारा तो वह आम का फल इधर से उधर होने लगा। फिर मैं थोड़ा क्षण रुककर विचार किया कि ऐसे क्यों हुआ और फिर मुझे समझ में आ गया कि डंडा किस स्थान पर मारना चाहिए। अब मैं डंडा का प्रहार फल और डंठल के बीच में किया। डंडा लगते ही आम नीचे आ गिरा। मैंने देखा 2 आम एक साथ लटक रहे हैं। फिर मैंने अपने तीसरा प्रयास उस लटकते हुए दोनों आमों के डंठल पर किया, क्योंकि दोनों आम एक ही डंठल से लगे हुए थे और इस तरह से मुझे केवल 3 फल मिले। महात्मा ने अपने पुराने शिष्य से पूछा कि तुमने फल तोड़ने के लिए क्या प्रयास किया? शिष्य ने कहा कि मैं पूरे बगीचे के सभी पेड़ों को ध्यान से देखा और मैं उस पेड़ के पास गया जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। उस पेड़ पर केवल फलों के गुच्छे ही लटक रहे थे। मैंने फलों के गुच्छे को ध्यान से देखने के बाद यह मैं समझ पाया कि डंडे का प्रहार कहाँ पर करना चाहिए। मैंने सबसे बड़े गुच्छे का चयन किया और उस जगह पर डंडा मारा जहाँ पर सभी फल एक साथ जाकर जुड़े हुए थे। फलों के वजन से वह डाली झुकी हुई थी। डंडे के केवल हल्की एक चोट से वह सभी फल नीचे आ गिरे और इस तरह से मैंने 2 और बड़े गुच्छों पर डंडे का वार किया और इस तरह से 3 प्रयास में मुझे इतने सारे फल मिले। महात्मा जी अपने सभी शिष्यों से यही कहते हैं कि जीवन की सभी समस्याएं इन फलों की तरह है और डंडा उसका समाधान है, लेकिन समाधान से पहले मंथन करना जरूरी है। बिना आत्मा मंथन और बिना चिंतन किए हुए किसी भी समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। जीवन में कोई भी समस्या आती है तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह समस्या क्यों आई। यह जानने से केवल इतना फायदा होगा कि उस तरह की आगे आने वाली दूसरी समस्या से हम बचेंगे। लेकिन जो समस्या सामने आ चुकी है, एकाग्र होकर सही समय पर सही प्रयास करना पड़ेगा। और सही समय और सही प्रयास कैसे पता चलेगा? यह तो केवल उसे आत्म मंथन और आत्म चिंतन से ही ज्ञात होगा। इस कहानी का सार बस इतना ही है कि अगर हम सोच समझकर जीवन में कदम उठाते हैं तो संभावना है कि जीवन में कम से कम समस्या आएगी, और अगर समस्या आएगी भी तो इस तरह की समस्या होगी जिसकी वजह से आप विचलित नहीं होंगे, क्योंकि जीवन जब तक रहेगा समस्या तो आना जाना लगा रहेगा, लेकिन वह समस्या आपको समस्या नहीं लगेगी जिसे हम करने में सफल नहीं हो पाते। उसी को तो हम समस्या कहते हैं। वास्तव में समस्या जैसी कुछ चीज होती ही नहीं है, बल्कि हमारी अक्षमता ही हमारी समस्या होती है। और जब हम अपनी अक्षमता को महत्व देने लगते हैं तो उस समस्या का रूप विकराल हो जाता है। फिर वही समस्या हमारे लिए बोझ लगने लगती है।
इन विचारों के प्रति अपनी भावनाओं को जरूर प्रकट करें और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।